बाजवा साहब ने एक के मुंह से फीडर वापस लिया, वो रोने लगे, दूसरे के मुंह में रख दिया तो हंसने लगे। ये सब टॉप 10 के जो लीडर अपने आप को समझते हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। यही 10 लोग ज़िम्मेदार है जिन्होंने गुज़श्ते 40 सालों से पाकिस्तान पर हुक्मरानी की है। मैं इलेक्शन के हक़ में हूँ, लेकिन रिफॉर्म्स के साथ, और इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन करने का मतलब यही है कि इलेक्शन के बाद फिर यही झगड़े होंगे, दस्तगिरबान होंगे, पाकिस्तान और तबाह हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहली तजवीज़ तो हमारी यही है कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो। दूसरी बात यही है कि इसमें इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो, माली लिहाज से, इंतज़ामी लिहाज से, और इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ये 100% गैर जानिबदार हो। ये ज़ाहिर है, अब PTI का इशू भी यही है और PDM का इशू भी यही है कि उन्होंने ही ने उनको इख्तिदार दिया था। यानी जनाब बाजवा साहब दोनों का मोहसन है, PTI को भी उसने हुकूमत दी, PDM ने भी उनको हुकूमत दी। बाजवा साहब ने एक के मुंह से फीडर वापस लिया, वो रोने लगे, दूसरे के मुंह में रख दिया तो हंसने लगे, और आज फीडर जो है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब के मुंह में है, इसलिए खुश है, और जिससे लिया है वो रो रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल साहब, इसहाक डार, इमरान खान, ये सब टॉप 10 के जो लीडर अपने आप को समझते हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। लोगों ने पाकिस्तान को क्यों माशी तौर पर तबाह किया, अखलाकी और सियासी तौर पर तबाह किया, तो मैं समझता हूँ कि यही 10 लोग ज़िम्मेदार है जिन्होंने गुज़श्ते 40 सालों से पाकिस्तान पर हुक्मरानी की है। मैं तो आवाम के लिए चाहता हूँ, और यही चाहता हूँ कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे, इनके तजर्बात 100% नाकाम रहे, और गैर जानिबदार रहेंगे तो उनको इज़्ज़त मिलेगी। और ये कोयले का दुकान बन गया है, इस पर बैठेंगे तो उनके अपने कपड़े भी दागदार होंगे।